नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल और नए ब्लॉग में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम आए हैं दिल्ली के कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में और यहाँ पर बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आपको मैं आगे दिखाऊंगा। बहुत ही हिस्टोरिकल रिच प्लेस है ये और यहाँ पे बहुत सारी डायनेस्टीज के मोनूमेंट्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे जो उनके काल में यहाँ पर बने हैं। और ये है भाई कुतुब मीनार का पार्किंग लॉट। हमारी बाइक इधर खड़ी हुई है और इधर सब आगे चलना है हमें टिकट लेने के लिए। सब ज़्यादा टिकट कर पीछे चलो। ये टिकट के लिए पीछे लाइन लगी पड़ी है। हमने टिकट ऑनलाइन ली है। आप यहाँ पे QR कोड लगे हुए हैं, आप यहाँ पे ऑनलाइन जाके टिकट परचेज़ कर सकते हैं। बैग जमा कराने के लिए आपको लॉकर्स भी आपको दिखाता हूँ, मेरे पीछे है जस्ट। फिर हम अंदर एंटर करेंगे। ये लाइन देख रहे हैं आप, ये टिकट के लिए लाइन है, ठीक है। आपको अगर इस लाइन से बचना है तो देखिए QR कोड है यहाँ स्कैन करने के लिए। आप स्कैन करके ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट से जाके भी आप टिकट परचेज़ कर पाएंगे। और अगर कोई आप बिलोंगिंग सामान ला रहे हैं, दिल्ली से बाहर के हैं और आपके पास सामान है तो ये देखिए ये क्लॉक रूम है। आप यहाँ अपना बैग वगैरह जमा करा सकते हैं। तो ये दोस्तों बैग जमा करा दिया हमने। और यहाँ से आपकी एंट्री होती है। देखिए ये आपका एंट्री चौक पॉइंट है। उसके बाद अंदर आते के साथ में आपको यहाँ पर मॉन्यूमेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ये देखिए किस सेंचुरी में किस शासक द्वारा क्या बिल्ड किया गया है, सारी चीज़ें आपको यहाँ लिखी हुई मिलेगी। ये मैप है पूरा कुतुब कॉम्प्लेक्स का। वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेस ऑफ दिल्ली और टूरिस्ट, और यहाँ देसी विदेशी हर तरह के यात्री यहाँ पर आते हैं। ये देखिए इस तरफ आप जाएंगे तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद आपको देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ कुतुब मीनार स्ट्रक्चर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और आगे है अलाई मीनार, फिर इल्तुतमिश का मकबरा। अगर हिस्ट्री की बात की जाए कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स की, तो ये स्टार्टिंग इसका माना जाता है कि हिंदू शासकों के टाइम से था। गुप्त काल के आपको यहाँ पर अंश आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे अशोक स्तंभ हुआ और जैन मंदिर, हिंदू मंदिर के स्तंभ वगैरह जो थे तो उनको आपको मैंने दिखाया। उसके बाद में जब मोहम्मद गौरी आया और उसने इन्वेड किया इंडिया को, तो वो भाई साहब कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ शासक के तौर पर बिठा के गए और उन्होंने ये कुतुब मीनार एक तरह से विजय स्तंभ के तौर पर बनाया था, उसकी विक्ट्री सिंबल के तौर पे। और जिसको बनाने में 3-4 शासकों का हाथ है। इल्तुतमिश आया, उसका उत्तराधिकारी जो दामाद था भाई साहब। उसके बाद में फिर फिरोज शाह तुगलक, फिर खिलजी भी, सब ने अंग्रेज़ों तक ने इसमें अपना निर्माण कराया हुआ है। तो धीरे धीरे अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको देख रही है और ये यूनेस्को साइट है, यूनेस्को हेरिटेज साइट है। तो जगह ठीक है, लेकिन हिस्ट्री यहाँ की बड़ी रिच है। हर शासक ने यहाँ कुछ ना कुछ किया है। तो आप 2000 साल का ऐतिहासिक प्लेस मेरे साथ आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये आप मेरे पीछे एक यहाँ कुआं देख सकते हैं। ऐसे कुआं मैं आपको एक और आगे दिखाऊंगा। तो यहाँ बहुत सारे कुएं हैं, बहुत सारी कब्रें हैं, बहुत सारी मस्जिद है
और बहुत सारे मकबरे हैं। तो 2000 सालों का मान लीजिए ये प्लेस जो है आपका हिस्टोरिकल रिच है, तो उस हिसाब से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। आप यहाँ आएंगे तो इतिहास से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ जानकारियाँ देखने को मिलेगी और आपको फील भी होगा यहाँ पर कि हाँ, ये वाकई में एक हिस्टोरिकल रिच प्लेस है। तो दोस्तों, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको हर जगह आपको ये बोर्ड देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। सामने कुतुब मीनार, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, आपको आगे से आप जा सकते हैं देखने के लिए। और इधर की तरफ जाएंगे तो अलाई दरवाज़ा राइट साइड में, और इमाम जमीन का मकबरा। यहाँ देखेंगे तो फॉरेन टूरिस्ट भी बहुत देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है, वैसे देखा जाए तो ये पहले लाल कोट के नाम से जाना जाता था। जो हिंदू शासक पहले थे, उन्होंने इस एरिया को लाल कोट बनाया था और यहाँ हिंदू और जैन मंदिर पहले हुआ करते थे। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के टाइम में जब यहाँ पर इन्वेड किया गया, उसके बाद से जो स्ट्रक्चर नया खड़ा किया गया कुतुब मीनार और तो बाकी की यहाँ मस्जिदें हैं, तो उस हिसाब से इस एरिया का जो नाम है वो कुतुब कॉम्प्लेक्स पड़ गया। और ये दोस्तों है अलाई दरवाज़ा, और इसका निर्माण जो कराया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था अपने टाइम पर। ये इसका साउथ पोर्शन है। बाकी के जो गेट हैं इसमें बेसिकली ये मस्जिद है, मस्जिद के चारों तरफ गेट है। उसमें से एक गेट का निर्माण जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने टाइम पर करवाया था। और दोस्तों, आप कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में जैसे लेफ़्ट तरफ के आएंगे आपको दो मेजर मोनूमेंट्स देखने को मिलेंगे। एक कुतुबुल इस्लाम मस्जिद और दूसरा इमाम जामिन का मकबरा। इमाम जामिन जो तुर्कमेनिस्तान से आए थे मस्जिद से रिलेटेड कार्यों को संपन्न करने के लिए सिकंदर लोदी के शासनकाल में, और उन्होंने अपना मकबरा स्वयं ही तैयार कराया था। इसके 1 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर उनको इसी मकबरे में स्थापित कर दिया गया। आपको मैं मकबरा दिखाता हूँ। तो ये दोस्तों इमाम जामिन का मकबरा है। ये भाई सब तुर्कमेनिस्तान से आए हुए थे सिकंदर लोदी के काल में। ये कुव्वतुल इस्लाम, ये देखिए मस्जिद, इसके कुछ कार्यों को संपादित करने के लिए आए थे। उससे पहले उन्होंने अपना यह मकबरा बनवा दिया था। इसके 1 साल बाद ही इनकी मृत्यु हो गई, और होपफुली भाई साहब यहीं सो रहे हैं। ये देखिए, अंदर इनकी एक कब्र देखने को मिलेगी, और यहाँ पर कुछ आयतें भी अरबी में लिखी हुई हैं। ये मस्जिद है कुव्वतुल इस्लाम। इसको सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। सबसे पहला स्ट्रक्चर जो दिल्ली सल्तनत काल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था वो यही है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर में। उसके बाद कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी हुआ है। आप ये देखिए, इसमें जो आप देखेंगे तो रेड सैंड मार्बल का प्रयोग किया गया है, और वाइट मार्बल भी आपको देखने को मिलेगा। नक्काशी बेहतरीन है, इसमें तुर्किश नक्काशी आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए, ये 4 आपको मेजर गेट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे जो चारों दिशाओं में है। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये में भी कैनल टाइप का कुछ बनाया हुआ है। तो दोस्तों, ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये कुतुबुल इस्लाम मस्जिद है। सबसे पहले निर्माण इसी का हुआ था दिल्ली सल्तनत काल में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ये 1199 बन के तैयार हो चुका था। और इस मस्जिद के चारों तरफ आपको गेट देखने को मिलेंगे, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट।
और इसका जो इसमें जो चीज़ें लगी है वो सैंड रेड मार्बल लगा हुआ, वाइट मार्बल भी है इसमें। और नक्काशी जो है इसमें वो तुर्की और इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से जो भी है आर्किटेक्ट, जो तुर्किश आर्किटेक्ट है वो देखने को आपको मिल जाएगा। दोस्तों अब आ गए हम कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के मेन अट्रैक्शन पॉइंट कुतुब मीनार पे। या मेरे पीछे देख सकते हैं मीनार का स्ट्रक्चर, और ये 72.5 मीटर लंबा है। फीट में बात करें तो 238 फीट है। ताजमहल स्ट्रक्चर से 5 फीट ही छोटा है। इसका निर्माण सबसे पहले 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था। पहला फ्लोर बना, उसके बाद भाई साहब निकल गए। दैन आते हैं उनके दामाद भाई जी इल्तुतमिश, उन्होंने आगे की 3 मंजिलों का निर्माण करवाया, फिर वो भी निकल गए। फिर आते हैं फिरोज शाह तुगलक। यहाँ पर क्या होता है, लाइटिंग होती है, लाइटिंग की वजह से ऊपर का फ्लोर क्षतिग्रस्त होता है, तो उसकी मरम्मत से फिरोज शाह तुगलक भाई साहब करवाते हैं और ये ऊपर का एक और मंजिल बनवा देते हैं, तो टोटल 5 फ्लोर बन जाता है। फिर आगे जाके सिकंदर लोदी द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया जाता है। एंड देन बहुत सारे और यहाँ कॉम्प्लेक्स के अंदर में जो आगे के शासक आते हैं उनके द्वारा कुछ ना कुछ काम करवाया जाता है। ये देखिए दोस्तों, इसका गेट है। गेट के ऊपर आपको फिर आयतें अरेबिक में देखने को मिलेगी। देन आप जैसे जाएंगे, फर्स्ट मंजिल आपको ख़त्म होती है, दूसरी मंजिल चालू होती है, तीसरी, चौथी और देन 5वीं रास्ते का। इस एंगल से आपको नहीं देखने को मिलेगा, आगे से दिखाता हूँ मैं आपको। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो, बड़ा ही हिस्टोरिकल प्लेस है ये। बहुत सारे शासकों द्वारा यहाँ पर डेवलपमेंट का कार्य कराया गया है। जो बाहर से आक्रांता आए, उन्होंने इस जगह को, जो पहले लाल कोट कहलाया करता था हिंदू शासकों के टाइम में, उनको डिस्ट्रॉय करके फिर अपने मोनूमेंट्स, कुतुब मीनार जैसे मोनूमेंट्स का निर्माण कराया। और उसके बाद जितने भी फिर आक्रांता या आप कहें मुस्लिम शासक आए, उन्होंने अपने हिसाब से यहाँ का स्ट्रक्चर बनवाया। बहुत सारे मशहूर है यहाँ पर आपको मैं, और बहुत सारे मकबरे भी हैं यहाँ पर। तो हिंदू और मुस्लिम्स आर्किटेक्चर का यहाँ पर बहुत सारा नमूना आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों आगे मैं आपको हिस्टोरिक चीज़ें और दिखाता हूँ कि 12वीं शताब्दी से पहले जब यहाँ दिल्ली सल्तनत में
भारी आक्रांताओं के आक्रमण से पहले जो यहाँ पर हिंदू मंदिर और जैन मंदिर थे उनको कैसे डिस्ट्रॉय करके यहाँ मस्जिद का निर्माण किया गया था। तो ये दोस्तों कुतुब इस्लाम मस्जिद है और इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में करवाया गया था। उससे पहले यहाँ पर मंदिर और जैन मंदिर और हिंदू मंदिर थे जिनको तोड़ का आनन फानन में यहाँ का जो भी स्ट्रक्चर इस मस्जिद के लिए लगाया गया था उन्हीं मंदिरों का है। आपने इसमें देवी देवताओं के और जैन भगवान के जो शेष मूर्तियाँ थी उनको छिद विच्छिद तरीके से कर दिया गया था, लेकिन वो अभी भी स्तंभ में आपको देखने को मिलेंगे। आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि किन मूर्तियों की बात मैं कर रहा हूँ। जो भी कलाकृतियाँ आप देख रहे हैं ये हिंदू मंदिर और जैन मंदिरों की है और इसके बीच में आपको ये देखिए मूर्तियाँ देखने को मिलेगी जिनकी शक्लें बिगाड़ दी गई है। इस्लामिक मान्यता के हिसाब से मस्जिद के अंदर किसी भी शक्ल का कोई काम नहीं है। ये देखिए सभी खंभे मंदिर के प्रतीत होते हैं क्योंकि हर खंभे में मूर्ति आपको स्थापित दिखेगी जो छत विच्छिद किया गया है। दोस्तों हम आ गए हैं दूसरे पार्ट में कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के और इस पार्ट में आपको कुतुब इस्लाम मस्जिद आपको पीछे ये देखने को मिलेगी जिसका निर्माण जो है हिंदू मंदिरों और जैन मंदिरों को तोड़ने के बाद किया गया था। इसमें जो भी खंभे आपको लगे हुए मिलेंगे वो हिंदू मंदिर और जैन मंदिर के खंभों से संबंधित है क्योंकि इसमें अभी भी वो मूर्तियां हैं भगवानों की। जैन भगवान भी हैं इसमें और दूसरे हिंदू देवी देवता भी हैं जिनको छत विच्छेद किया गया, उनके जो मुख है उनको मिटा दिया गया है। और दूसरी तरफ आप यहाँ इसके पीछे देखेंगे तो लोहा स्तंभ आपको देखने को मिलेगा। ये गुप्त काल का लोहा स्तंभ कहा जाता है इसको। इसमें जंग नहीं लगता है, जंग रोधक तत्वों का इस्तेमाल करके इसको बनाया गया था। तो ये आप कॉम्प्लेक्स के अंदर में आप लोह स्तंभ देखेंगे। ये जंग रोधक लोह स्तंभ है और ये 3री-4वीं शताब्दी का बताया जाता है। इसके ऊपर में आप देखेंगे तो संस्कृत और ब्राह्मणी लिपि से लिखा गया है। इसे बेसिकली गुप्त काल का माना जाता है और इसमें ब्राह्मणी लिपि और संस्कृत के आपको श्लोक देखने को मिल जाएंगे लिखे हुए। तो ये दोस्तों ये जो पिलर है ये 24 फीट लंबा है जिसमें से 3 फीट ये ज़मीन के नीचे में है और इसका जो वेट बताया जाता है 6000 किलोग्राम का है। पीछे आप देखेंगे अलाई दरवाज़ा है, बड़ा विशाल बनाया गया है। मुझे लगता है दुबई का जो दुबई गेट है वो भी इसी से प्रेरित होकर बनाया गया है। आप देखिए इसको एक बार, ये देखिए है ना अद्भुत। लेकिन ये क्या देखने को मिल रहा है यहाँ आप ये खंभे देख रहे हैं, इनमें आपको मंदिरों की घंटियाँ और देवताओं की मूर्तियाँ स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी। ये देखिए बैक साइड में कुतुब मीनार के खंभों को स्पेशली ऐसा लग रहा है छुपा के रखा गया। ये देखिए आप यहाँ देखिए ऊपर आपको देवी देवताओं की मूर्तियाँ देखने को मिलेगी छत विच्छिद की हुई और यहाँ आपको घंटियाँ देखने को मिलेगी। ये देखिए ये पूरा ही मंदिर की घंटियाँ हैं, मंदिर के खंभे हैं। ये कोई अंधा भी इसे छू के बता सकता है कि ये इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से नहीं बनी हुई है। ये देखिए यहाँ ये मूर्तियाँ थी भगवान की, जिसकी भी थी उसे नष्ट कर दिया गया। भाई गाइड है, गाइड बता रहे हैं। ये देखिए सारा मंदिर का तोड़ा हुआ था और ये लॉक सिस्टम है जो मंदिरों में लगाया जाता था पहले के टाइम में। जो भी मंदिर बनते हैं उनमें
पहले लॉक सिस्टम के थ्रू कोई सीमेंट वगैरह नहीं दिया जाता था, स्ट्रक्चर पूरा तैयार कर दिया जाता था। और वही ये गाइड भाई साहब बता रहे हैं फॉरनर्स को, ये सारा जो स्ट्रक्चर है मंदिरों का था, उनको तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाई गई थी। ये आगे दोस्तों खलजी का मदरसा है, खलजी का मकबरा। राइट साइड में देखेंगे तो इल्तुतमिश का मकबरा है। आपको आगे मैं दोनों के मकबरे दिखाता हूँ। तो ये दोस्तों खलजी द्वारा निर्मित मदरसा है, इसमें हर तरह की पढ़ाई कराई जाती थी उस वक्त। खलजी जो हैं उन्होंने ये मदरसे तैयार कराए थे। एजुकेशन से रिलेटेड हर विषयों की पढ़ाई होती थी यहाँ पर। अभी देखेंगे ये पूरा लाइन जो है वो मदरसे की लाइन है, क्लासेस हुआ करती थी यहाँ पर। ये देखिए यहाँ क्लासेस हुआ करती होंगी, बच्चे पढ़ाई करते होंगे। और ये दोस्तों है खलजी का मकबरा। यहाँ भाई साहब सोए हुए, उनकी कब्र है। मदरसा इस तरफ है, ठीक है, और ये खलजी का मकबरा। ये देखिए प्रेमी जोड़े यहाँ बैठे हुए हैं कब्र के ऊपर में, बताए। ये देखिए ये खलजी का मकबरा है। इसकी दीवारें देखिए कई बार टूटी है, इसको आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाया है। ये देखिए और यहाँ आए दोस्तों हम इल्तुतमिश के मकबरे पे। कुतुबुद्दीन ऐबक के भाई साहब दामाद होते हैं और ये यहाँ सोए हुए हैं। ये भाई साहब भी अपना मकबरा खुद ही तैयार करके गए थे, आपको आगे दिखाता हूँ। ये देखिए ये है इनकी कब्र भाई साहब की, इल्तुतमिश। ये भी ओपन है, कोई रूफ नहीं है। भाई ये पीछे जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये अलाई मीनार है, और ये कुतुब मीनार से डबल इसका बनाने का प्लान था अलाउद्दीन खिलजी भाई जी का, लेकिन उससे पहले भाई साहब निकल लिए, तो उनका ये सपना जो है वो अधूरा रह गया। बाद के शासकों ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया और उनका ये सपना अधूरा का अधूरा छूट गया। ये देखिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। और ये जो इसका आप अगर चौड़ाई देखेंगे तो कुतुब मीनार के डबल है, तो ये स्ट्रक्चर भी डबल ही जाता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पीछे दोस्तों कुतुब मीनार है, इस तरफ इल्तुतमिश का मकबरा है, इधर अलाई मीनार देखने को मिल जाएगा आपको। मेरे बैक साइड में आप देखेंगे तो आयरन पिलर और कोतुल इस्लाम मस्जिद आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक एक करके विज़िट किया हम लोगों ने, आपको दिखाने की कोशिश की है मैंने। आगे और दिखाता हूँ क्या छूट गया है। हाँ एक कुआँ आपको छूट गया, बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये देखिए कुआँ वेल, आपको ऊपर दिखाता हूँ, इसको कवर किया हुआ होगा। ये देखिए इसको है ना ढका हुआ है जाली से, ताकि कोई गिरे ना। कुछ दिख रहा है अंधेरा। ये अलाई मीनार, इधर कुतुब मीनार, ये एरोप्लेन, उधर आयरन
वास्तव में। और ये भाई साहब इल्तुतमिश हो रहा है अंदर में। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और अब यहाँ से निकलने का वक्त आ गया।